क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं बाबू। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आप अच्छा सदन देखेंगे। थ्योरी यही पढ़ा है कि अंश का पावर हर के पावर से हर हालत में छोटा होना चाहिए। तो ऊपर में सबसे बड़ा पावर 2 है और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपका 2 हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करिए x से मल्टीप्लाई करिए 2x²। अंश के सबसे बड़ा पावर 2 है, हर के भी सबसे बड़ा पावर 2 है। रूल है कि अंश का पावर हर के सबसे बड़े पावर से छोटा रहना चाहिए। और यहाँ है बराबर। जब तक छोटा नहीं होगा तब तक हम रूल नहीं चलाएंगे। बराबर का चिन्ह है और ये 1 - x² हुआ। नीचे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह देखिए। और ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों माइनस बैलेंस होगा। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। यह देखिए, तो ऊपर वाला पावर नीचे वाला पावर से हर हालत में छोटा रहना चाहिए। अभी छोटा कैसे होती है भाई? तो छोटा करे तो आसान तरीका, जितना बटा में है उतना ऊपर कर दीजिए, अलग अलग बटा कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। जो हर में है वही अंश में कर दीजिए, अलग अलग बटा कर दीजिए, छोटा होगा। तो देखिए x² मिल रहा है, लेकिन x² के बगल में 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 लाना पड़ेगा। तो 2 से भाग और 2 से गुना। यह देखिए, थोड़ा थोड़ा हर वाला मैटर अंश में मिल गया है। बस वो कमी है -x का। बराबर का चिन्ह 1/2 है, 2x² है, x घटा दिए हैं। अब देखिए मिल गया, जो बटा में है वह ऊपर मिला। घटाए हैं तो x जोड़ करके बैलेंस, और टोटल के बटाम 2x² - x आगे dx। रिजल्ट 1/2 अलग अलग बटा कर देते हैं। यह देखिए 2x² - x, और यहाँ भी रिजल्ट आपका 1/2। एक रोम बटा कर देते हैं, x - 2, नीचे x कॉमन ले लेते हैं और 2x - 1 मिला लीजिए। अंश का पावर हर के पावर से छोटा है, दोनों कटा। अब एकरा हम मानने जा रहे हैं, एक माने तरीका याद कर ली। एक माने तरीका तो मानते हैं x - 2, x 2x - 1। और एक माने तरीका कि a/1 माने थे और b/2। यही तरीका था। अब दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका यहाँ पर x 2x - 1, एक इन्हें गुना भेज देते हैं, आंसर हो जाएगा 2ax, आगे गुना -a, आगे गुना आपका bx। अब x के गुणक जरा खोजते हैं तो x के गुणक 2a + b है, और कांस्टेंट खोजते हैं तो केवल -a है। यहाँ x के गुणक 1 है और कांस्टेंट यहाँ पर आपको -2 है। यहाँ से आपको माइनस माइनस कटेगा तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा। a के वैल्यू 2 धर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 जा कोने घटेगा तो b के वैल्यू -3, a मालूम b मालूम। अब जहाँ इंटीग्रेट छोड़े वहां से चलते हैं
रिजल्ट यहाँ पर हाफ है, कट के यहाँ पर 1 बचा था, देख लीजिए कटा था, प्लस का चिन्ह यहाँ पर फिर से हाफ है, और इतना को हम लोग ये माने थे धर देते हैं। ये देखिए a/x आगे b/2x माइनस 1 और आगे रिजल्ट dx। 1 का इंटीग्रेशन x, रिजल्ट यहाँ हाफ, a बाहर 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ भी रिजल्ट हाफ, b बाहर और इसका इंटीग्रेट log 2x माइनस 1 x के गुणक 2 से भाग इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। अब a और b के मान धर देते हैं, तो रिजल्ट यहाँ पर हाफ है, a की वैल्यू धर देते हैं, यहाँ से देखिए 2 धर दिए और 2 यहाँ कटा, आगे रिजल्ट log x, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया है, और b के वैल्यू -3 धर देते हैं और आगे रिजल्ट log है 2x माइनस 1 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट से। तो इसमें इतने ध्यान देना है कि अंश का पावर हर के पावर से हर हालत में छोटा होना चाहिए। छोटा करने का आसान तरीका है, अंश और हर को बराबर कर दीजिए, अलग अलग बटा कर दीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू एकदम। चलिए अगला नंबर। यह पीछे हम प्रश्न में क्या देखे, मल्टीप्लाई में रहता था। पीछे का प्रश्न इस तरह का था, ऐसा था, 2 गो मल्टीप्लाई था। एक प्रश्न में तो 3 गो भी मल्टीप्लाई था। एक माने का आसान तरीका a/, इतना b/, इतना c/, इतना। और ये अगला टाइप आ गया है, यह देखिए x पर अपना पावर है, तो 1 से 6 तक इस टाइप का प्रश्न था, जो बटा में 2 गो या 3 गो मल्टीप्लाई था, तो a/b/c/ मान के इंटीग्रेट किए। अब आपका x का अपना पावर है, इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको आपको देखना है, कैसे हल करेंगे, कैसे मानेंगे। ध्यान से रूल वह है, अंश का पावर हर के पावर से हर हालत में छोटा होना चाहिए। तो अंश के पावर को देखें तो 1 है, और हर के पावर मल्टीप्लाई करें तो x के बड़ा पावर 3 है, 1 3 से छोटा होता है। अब चलो इसको किस तरह से मानेंगे आप सीख लें, ऐसा स्थिति में क्या मानना है। चलो एक पहले माने सिस्टम देखिए। a लिख देना है, 2 पावर है तो x पर 1 पावर से चालू करना है। जितना पावर रहेगा ना उससे 1 कम पावर से चालू करना है। नीचे x² + 1 आपका है, और आगे यहां c/x - 1। समझ लीजिए, जैसे ये है x पर पावर 4 + 1 है, कैसे मानेंगे इसको, पहले a लिखेंगे, 4 पावर है 3 पावर से चालू करेंगे। अब आगे हम b लिखेंगे, 1 पावर कम करते चलेंगे। अब हम c लिखेंगे, 1 पावर फिर से कम करेंगे। अब यहाँ d लिखेंगे। तो इस तरह से मानना है, जितना पावर रहेगा ओकरा 1 पावर कम से चालू करना है। तो x पर अपना यदि पावर हो तो इस तरह से मान करके इंटीग्रेट करते हैं। अब पुल्हे में एलसीएम ले लेते हैं, x² + 1
आगे यहाँ x माइनस 1 गुना कर देते हैं x से, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस x, b से गुना कर देते हैं bx माइनस b, इन्हें गुना में भेज देते हैं cx स्क्वायर और प्लस आगे c। अब x स्क्वायर के गुणक खोजेंगे तो x स्क्वायर के गुणक ये है, x स्क्वायर के गुणक c है, x के गुणक खोजेंगे तो x के गुणक माइनस a है, x के गुणक b है। कांस्टेंट खोजेंगे तो कांस्टेंट माइनस b है और कांस्टेंट आपका c है। x स्क्वायर के बगल वाला लिखे, x के बगल वाला लिखे, कांस्टेंट को लिखे। x स्क्वायर देखें ऊपर में है ही नहीं इसलिए 0, x के गुणक अर्थात 1, कांस्टेंट ऊपर में है ही नहीं 0। अभी तीनों समीकरण को हम हल करके a b c को निकालेंगे। तो चलो तीनों समीकरण को पहले हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और जोड़ेंगे तो b और b कटेगा, a कटेगा, c बराबर 1, c बराबर हाफ। c के वैल्यू यहाँ पर हाफ रख दें तो b बराबर भी आपका हाफ, और c के वैल्यू यहाँ हाफ रखें तो a बराबर माइनस हाफ। इस तरह से a b c तीनों हमने निकाल लिया। अब जहां पर आपका प्रश्न है वहां से चलेंगे और प्रश्न था x बटे x स्क्वायर प्लस 1, आगे यहाँ x माइनस 1। चलो एकरा क्या माने थे धर देते हैं, ये देखिए माने थे, तो एकर माने तरीका था ax प्लस b और बटे x स्क्वायर प्लस 1, आगे रिजल्ट था c बटे x माइनस 1, अलग अलग बटाए बाहर, x बटे x स्क्वायर प्लस 1 आगे dx, b बाहर और 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 आगे dx, c बाहर और 1 बटे x माइनस 1 आगे dx। इसके लिए अब हमको z मानना पड़ेगा, तो z बराबर मानते हैं x स्क्वायर प्लस 1, इसकी dc कर देते हैं तो जेकर हल 2x, a का मान धर देते हैं माइनस 1 बटे 2, आगे x यहाँ z और dx के मान dz बटे 2x, x यहाँ कटाई, b के मान धर देते हैं 1 बटे 2 और 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर के इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, c के मान यहाँ से धर देते हैं 1 बटे 2 और बाकी की इंटीग्रेशन log x माइनस 1। इस तरह से यहाँ पर माइनस 1 बटे 4, 1 बटे z के इंटीग्रेट log z होता है, आगे रिजल्ट यहाँ हाफ, आगे रिजल्ट tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर हाफ और log x माइनस 1 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट k। बस एक लाइन बढ़ना है, z के स्थान में x स्क्वायर प्लस 1 रखना है। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। रूल ये है कि अंश का पावर हर के पावर से छोटा होना चाहिए। मानने का आसान तरीका एकरा कैसे मानना है, जितना पावर रहेगा नहीं वो कम से चालू करना है। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर। अब ये देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन। ये आपका थर्ड टाइप। पहला टाइप क्या था,
सब गुणांक था। दूसरा टाइप क्या है था, x का अपना पावर था। और तीसरा है घेर करके पावर। अब ऐसे परिस्थिति में कैसे माने, वही रूल है, अंश का पावर हर के पावर से छोटा होना चाहिए। ऊपर में सबसे बड़ा पावर 1, नीचे जब होल स्क्वायर तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो x के सबसे बड़ा पावर 3। तो चलो इसको हम बनाते हैं और मानते हैं x बटे x माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब एकरा कैसे मानना है गौर से देखिए, a बटे x माइनस 1 मतलब एक पावर, और b बटे x माइनस 1 के होल स्क्वायर मतलब 2 पावर। पर एक पावर तो 2 पावर, मान लो यहाँ 3 पावर है, तो अभी c बटे x माइनस 1 के होल क्यों लेते हैं, और आगे यहाँ c बटे x प्लस 2। तो इस तरह से मानना है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे कुल्हे में। यह देखिए एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 के होल स्क्वायर x प्लस 2। रिजल्ट यहाँ ये है, एक रस भाग देंगे वो कटेगा, एगो बचल है, गुना कर देते हैं x स्क्वायर, x से आगे 2x और x घटेगा तो बचेगा केवल x, और 1 से गुना होगा माइनस 2। एक रस भाग देते हैं, ये वाला कुल्हे कटेगा, बचेगा यहाँ x प्लस 2, और आगे c है, एक रस भाग देंगे ई कटेगा, ई वाला बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब x स्क्वायर के गुना खोजे, यहाँ पर a बता रहा है, यहाँ पर c बता रहा है। x के गुणक यहाँ से आपको a है, x के गुणक यहाँ पर b है, और x के गुणक यहाँ पर आपको 2c है। कांस्टेंट यहाँ पर माइनस 2a हो गया, आगे कांस्टेंट यहाँ पर आपको 2b है, आगे कांस्टेंट यहाँ पर केवल c है। x स्क्वायर के गुणक है ही नहीं 0, x का गुणक 1, कांस्टेंट 0। और इस सब समीकरण को जोड़ें तो देखिए 2a कटा, 2c भी कटा, एकर हल बचा 3b बराबर 1, अर्थात b बराबर 1/3। b के वैल्यू मालूम हो गया, अब केवल ac निकालना है। तब b के वैल्यू 1/3 रख देते हैं, 1/3 होने जा घटेगा 3 लघुत्तम तो 2/3 होगा। तो चलो पहला समीकरण यहाँ पर a प्लस c बराबर 0, और दूसरा समीकरण a माइनस 2c बराबर 2/3। दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं, एकर हल हो जाएगा आपको 3c, एकर हल आपका हो जाएगा माइनस 2/3, अर्थात c बराबर माइनस 2/9। c के वैल्यू रख दें तो a बराबर आपका 2/9, a मालूम, b मालूम, c मालूम, तीनों मालूम हुआ। अब प्रश्न से चलेंगे, और प्रश्न था x बटे x माइनस 1 के होल स्क्वायर, आगे x प्लस 2 और आगे dx। अब इतना को मानते हैं, यहां से याद कर ले भाई, a बटे x और माइनस 1, आगे b बटे तो एकरा ऊपर लिख जल जाते हैं तो x माइनस 1 के पावर माइनस 2, आगे यहाँ पर c बटे x और प्लस 2। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बाहर, बाकी की इंटीग्रेशन log x माइनस 1, b बाहर, बाकी की इंटीग्रेशन एक पावर जोड़े कुल्हे पावर से भाग, c बाहर, और बाकी की इंटीग्रेशन log x प्लस 2 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट की। a के मान धर देते हैं, a के मान यहाँ से 2/9 है, आगे यहाँ log है x माइनस 1, माइनस यहाँ भेजिए। b के मान यहाँ से धर देते हैं 1/3 है, और निगेटिव पावर बटाम भेज के पॉजिटिव, और c के मान यहाँ से धर देते हैं 2/9 है,
और आगे log x प्लस 2 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट थे। इस तरह से आपको बनाना है। जब घेर के पावर है तो a बटे 1 पावर, b बटे 2 पावर, इस तरह से मान के बनता है। तो इस चैप्टर में 3 टाइप का क्वेश्चन है, तीनों टाइप का प्रश्न होगी। आप जितने प्रश्न आएंगे सब इसी टाइप के रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यह 9 नंबर है। अंश का पावर देखा जाए तो हर के पावर से छोटा है। अंश का सबसे बड़ा पावर 1 है और हर के सबसे बड़ा पावर 3 है। पहले एक हमको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। ये दोनों से x² कॉमन बचेगा, x माइनस 1, और ये दोनों से -1 कॉमन, x माइनस 1। इस तरह से रिजल्ट यहां ऊपर में आपका है 3x प्लस 5 और नीचे x माइनस 1 कॉमन बचेगा, यहाँ x² माइनस 1। इस तरह से आगे रिजल्ट यहाँ 3x प्लस 5, यहाँ x माइनस 1, फिर से एक फॉर्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b, और इस तरह से एक रिजल्ट यहाँ पर 3x प्लस 5, नीचे x माइनस 1 के होल स्क्वायर, आगे x प्लस 1 और आगे dx। अब इसको मानने वाला स्थिति आ गया है, तो चलिए इसको मानते हैं। और 3x प्लस 5 नीचे x माइनस 1 के होल स्क्वायर, आगे x प्लस 1 आगे dx। एक मानक तरीका बताए थे कि a बटे 1 पावर, b बटे 2 पावर और c बटे आपका x प्लस 1। कुल्हे में एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आपका x माइनस 1 के होल स्क्वायर, आगे यहाँ x प्लस 1। अब एक रस भाग देंगे तो ये वो कटेगा, तो इसके साथ गुना करके लिख देते हैं x² माइनस 1। एक रस भाग देंगे तो ये कुल्हे कटेगा, लिखाएगा x प्लस 1। और एक रस भाग देंगे तो ये कटेगा, ये लिखाएगा होल स्क्वायर, तोड़ते हैं x² माइनस 2x प्लस 1। x² के गुणक ये है, x² के गुणक वहां c है, x के गुणक यहाँ पर b हो गया, x के गुणक वहां पर आपको माइनस 2c हो गया। और कांस्टेंट यहाँ पर आपका -a प्लस b प्लस c। x² इसमें है ही नहीं, इसलिए 0। x के बगल में 3 अर्थात एक वैल्यू 3 और कांस्टेंट हो गया 5। तीनों समीकरण को जोड़ें तो देखिए c कटेगा, a कटेगा, b और b जुड़ करके 2b और इन्हें 5 3 8 अर्थात b के वैल्यू 4। b के वैल्यू 4 धर देते हैं, 4 जाके इन्हें घटेगा तो -1, माइनस माइनस कटेगा, c बराबर 1/2। c के वैल्यू 1/2 रखते हैं तो a के वैल्यू -1/2। a b c तीनों मालूम। अब चलो प्रश्न चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपका छूटल है, ये देखिए, इसका मान धर देते हैं a बटे x माइनस 1, b बटे है ऊपर ले जाके निगेटिव पावर, और आगे c बटे x प्लस 1। a के मान धर देते हैं -1/2, बाकी की इंटीग्रेट log x माइनस 1।
b के मान धर देते हैं यहाँ पर +4 और एक इंटीग्रेट एक पावर जोड़ते हैं कुल्हे पावर से भाग। c के मान धर देते हैं 1/2 और बाकी की इंटीग्रेशन log x + 1 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के एक लाइन बढ़ना है नेगेटिव पावर बटा भेज के पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न। सब एक ही टाइप का है, उतना रूल है जो आपको समझ में आवे चले। एक फॉर्मूला चला देते हैं a² - b² 2x - 3 और एक फॉर्मूला a + b और इंटू a - b। यह देखिए, अब इसको हम मानने जा रहे हैं 2x - 3, यहाँ x + 1 x - 1 2x + 3। एक माने तरीका है a/x + 1, एक तरीका b/x - 1 और एक तरीका c/2x + 3। कुल्हे में एलसीएम ले लेते हैं x + 1 आगे x - 1 2x + 3। एक रस भाग देंगे ये कटेगा, ये दोनों गुना लिखाएगा तो x से गुना करी 2x² आगे 3x और 2x हल हो करके केवल x आगे यहाँ -3। ये वाला कट जाएगा, ये दोनों गुना लिखाएगा तो रिजल्ट 2x² और 3x 2x अर्थात आपका 5x + 3। ये वाला भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों लिखाएगा x² - 1। अब x² के बगल में खोजें तो यहाँ पर रिजल्ट 2a है, यहाँ पर रिजल्ट आपका 2b है, यहाँ पर रिजल्ट आपका c है। x के गुणक यहाँ पर रिजल्ट a है, x के गुणक यहाँ पर आपको 5b हो गया, एकरा में x है। कांस्टेंट खोजें तो कांस्टेंट यहाँ पर -3a हो गया, आगे आपका +3b है और यहाँ पर -c है। x² है ही नहीं 0, x के बगल में 2 है, कांस्टेंट -3 और तीनों इक्वेशन हल करना है, a b c निकालना, तीनों इक्वेशन जोड़ दें। c कटा, a भी कटा, 5 3 8 2 10 तो रिजल्ट यहाँ 10b और इन्हें घट के -1 b बराबर -1/10 1/10 धरे 5 दूनी 10 -1/2 जाके +1/2 अर्थात एकर वैल्यू आपका 5/2। चलिए a मालूम b मालूम, केवल c निकालना है। पहला समीकरण से चलिए 2a + 2b + c = 0। a के मान यहाँ धर देते हैं 5/2 और b के मान यहाँ पर धर देते हैं 1/10, c = 0। यहाँ से c के वैल्यू मिल जाएगा 1/5 -5 टोटल हल 24/5। 5 एलसीएम ले लिए, ABC मालूम हो गया। अब इंटीग्रेशन से चलते हैं प्रश्न से, जो आपका 2x - 3 है, आगे यहाँ x + 1 आगे x - 1 आगे आपका 2x + 3।
अब इसकी वैल्यू धर देते हैं तो एकर वैल्यू a बटे x प्लस 1 है, एकर वैल्यू b बटे x माइनस 1 है और एकर वैल्यू c बटे 2x प्लस 3 है। सब मान पुट करें, a हो गया है, आगे इंटीग्रेट लॉग x प्लस 1 है, b हो गया है, बाकी एक इंटीग्रेट लॉग x माइनस 1 है, आगे c बाहर x के गुणक 2 है, 2 से भाग, आगे इंटीग्रेट लॉग 2x प्लस 3 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट की। बस इसमें एक लाइन सुधार करना है, a b c के मान बैठाना है, जो आएगा 70। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10।